गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं और हठ रत्नावली में 84 आसन है। 84 आसन में हम लोगों ने नाम सारे 84 आसन के देख लिए थे, जिसमें से 84 में से भी 10 आसन को बताया गया है कि वो मुख्य है, और उस 10 में से भी 4 को बताया गया, चार उस 10 में भी 4 जो है वो प्रमुख है। और सिद्धासन तो सब में प्रमुख है ही, सिद्धासन को हर जगह ही प्रमुख कहा गया। कल हम लोगों ने सिद्धासन देखा था, सिद्धासन की दो विधि हम लोगों ने देखी थी, याद है सब लोगों को? सिद्धासन की दो विधि। चंदन जी हैं क्या क्लास में? कल उनका एक सवाल था तो बहुत सुंदर सवाल था। 3 ग्रंथ को निकाला, घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, तीनों में सिद्धासन को कंपेयर किया, तीनों ग्रंथ से तीनों को किया। तो हमने देखने की कोशिश की कि कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन निकल करके आएगा जो आपको बाद में काम आएगा, अच्छा रहेगा। कि सिद्धासन में अभी 3 ही ग्रंथ की बात करते हैं, ना घेरण संहिता में, ना हठ प्रदीपिका में, ना हठ रत्नावली में ये बात कही गई है कि कौन सी एड़ी को पहले लगाएंगे, कौन सी बाद में लगाएंगे। तो अगर ये कहीं आता है एग्जाम की दृष्टि से तो आप ये सोचिएगा ये गलत है। ना घेरण संहिता में, ना हठ प्रदीपिका में, ना हठ रत्नावली में, तीनों में ये बात कॉमन कही गई है कि एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाना है। जैसे घेरण में देखिए, एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाना है, दूसरे पांव की एड़ी को मेढ्र के ऊपर रखना है, यानी मेढ्र बीच में आ गया, यहीं तक रखते, बाकी जालंधर बंद लगाएंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, फिर भूमध्य पर देखेंगे, ये बातें तीनों में कॉमन है तो उसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक ये हो गया, इसमें देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं हठ प्रदीपिका। एक पांव की एड़ी को सिमने स्थान पर अच्छी तरह लगाएं, दूसरे पांव को सिसन यानी मेढ्र के ऊपर दृढ़ता से रखें। सेम बात कही गई है, इसमें भी नहीं है बाएं को रखना है, यानी राइट को रखना है, लेफ्ट को रखना पहले नहीं कहा गया है। हठ रत्नावली में भी देखिए, एक पांव की एड़ी को यौनि स्थान यानी सिवनी में अच्छी तरह से लगाएं, दूसरे पांव को मेढ्र यानी लिंग के ऊपर रखें। क्लियर है? तीनों बातें सेम है, तीनों में ही एड़ी लेफ्ट राइट की बात नहीं आई। बाकी चीजें इंद्रियों को संयमित, दृष्टि भूमध्य पर रखने की बात तीनों में ही है। एक इसमें हठ रत्नावली में सीधा और स्थिर बैठे एक बात अलग से दिया हुआ है। अब जो अन्य मत है, अन्य मत में घेरण में अन्य मत नहीं दिया हुआ, घेरण में एक ही दिया हुआ है। हठ प्रदीपिका में अन्य मत दिया हुआ है, हठ रत्नावली में अन्य मत दिया हुआ है, यानी कि सिद्धासन के 2 मत दिए हुए हैं। इसमें हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली। हठ प्रदीपिका में क्या लिखा हुआ है? मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी। अब इसमें बाएं पांव की चर्चा आई हुई है, जहां मतांतर है ना, यानी दूसरा मत दिया हुआ है सिद्धासन का, दोनों में बाएं एड़ी की चर्चा आई हुई है। तो मेढ्र के ऊपर रखने की बात कही जा रही है, यानी मेढ्र दोनों एड़ी के, अब दोनों एड़ी के बीच में मेढ्र नहीं है, लेकिन मेढ्र का पोजीशन कहाँ है? तो मेढ्र नीचे है। अब दोनों एड़ी के नीचे का, अगर मेढ्र के ऊपर बाएं बाएं पांव की एड़ी रखें और बाएं पांव की एड़ी पर दाहिने पांव की एड़ी को रख देंगे, ये सिद्धासन है। वहीं हठ रत्नावली में भी यही बात कही गई, बाई एड़ी को सिसन के ऊपर रखेंगे, यानी मेढ्र के ऊपर रखें, और दाई एड़ी को बाई एड़ी के ऊपर रखें। तो ये 2 मत सामने आया हुआ है। तीसरा मत नहीं है, चंदन जी तीसरा मत नहीं है, ठीक है, यही 2 मत है। अब तीसरे जो मत का की जो बात आती है, अगर कोई व्याख्याकार ऐसा लिखते हैं, वो कहाँ से लिखते हैं वो देखिए। घेरण संहिता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मुक्तासन, घेरण संहिता में मुक्तासन पढ़ा हुआ है। तो घेरण संहिता में सिद्धासन भी है, मुक्तासन भी है, लेकिन हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में कहा गया है कि ये उनका एक नाम है, मुक्तासन को कहा गया है, किसके? सिद्धासन। घेरण संहिता में नहीं कहा गया कि उनके पर्यायवाची है या उनके नाम है, इस नाम से भी कहते हैं, वहां पर सीधे मुक्तासन कहा है और मुक्तासन की विधि बताई हुई है। तो जो कंफ्यूजन होती है वो देखिए, मुक्तासन में क्या कहा गया? बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में, गुदा मूल में लगाएंगे, ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, शरीर, सिर और ग्रीवा सीधा रखेंगे। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाएंगे और बाएं पांव की एड़ी पर दाहिने पांव की एड़ी को रख देंगे। इसमें मेढ्र की चर्चा नहीं की गई है, मेढ्र नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, कुछ नहीं कहा गया है। मुक्तासन है और व्याख्याकारों का कहना है कि यह मुक्तासन जो है हठ प्रदीपिका के दूसरे मत के अनुसार मिलता जुलता है, ऐसा ऐसी व्याख्या में मिलता है कि ये भी सिद्धासन का ही एक प्रकार है। तो अब चीजें क्लियर हो गई, मोक्ष कपाट का भेदन तीनों में ही फल कहा गया। अब चीजें क्लियर हो गई ना, ये क्यों जो है ये कंफ्यूजन आई थी, तो हमने कहा नहीं, इस तरह से क्रिस्टल क्लियर अगर हम लोग पढ़ेंगे दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, अब हम लोग फिर से हठ रत्नावली में आते हैं।
हठ रत्नावली में हम लोगों ने सिद्धासन देख लिया हुआ था, कुछ आसन को हम डिटेल देख रहे हैं, कुछ आसन का सिर्फ नाम देख रहे हैं। भद्रासन में आते हैं। भद्रासन में क्या कहा गया है, दोनों एड़ियों को वृषण से आधा, वृषण के नीचे शिवन्या पार्श्व, शिवनी के पार्श्व में रखेंगे। शिवनी मतलब शिवनी स्थान, कल भी चर्चा हुई थी। पायु मूल से यानी कि गुदा द्वार से मेढ यानी लिंग यानी जेनेटिक ऑर्गन के बीच के स्थान को शिवनी कहते हैं। शिवनी के पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है किनारा, पार्श्व मतलब क्या होता है, किनारा, किनारे में रखेंगे, पार्श्व में रखेंगे। और दोनों पाँव को अच्छी तरह पकड़ करके स्थिर रहेंगे। अब दोनों पाँव को अच्छी तरह पकड़ लिया तो भद्रासन में हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, लेकिन ऐसे बैठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मूवमेंट भी करते हैं। हम लोग तितली भी उड़ाते हैं, अलग अलग तरीके से तितली उड़ाते हैं, कोई तेज, कोई धीरे, कोई आगे झुक के तितली उड़ाते हैं। सब लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन यहाँ देखिए ग्रंथ में तितली उड़ाने की बात नहीं आई हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे बस, इतना अंतर है। भद्रासन, भद्रासन का फल क्या बताया गया है, सभी रोगों का नाश करने वाला कहा गया, सभी रोगों का नाश करने वाला भद्रासन कहा गया है। क्लियर है? अब हम लोग इससे आगे बढ़े। आइए अगला है सिंहासन। सिंहासन में क्या कहा गया, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और मोड़ करके दोनों एड़ियों को सिवनी के दोनों ओर लगाएंगे, और ऐसे लगाएंगे कि बाई एड़ी दाहिने पार्श्व में, बाई मतलब लेफ्ट, लेफ्ट एंकल जो है राइट पार्श्व में, राइट किनारे पर आए, और राइट एडी, राइट एंकल जो है वो बाएं पार्श्व पर आए, यानी कि दोनों क्रॉस कर जाए। देखिए ऐसे क्रॉस कर गए। दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के घुटनों पर रखेंगे और सभी उंगलियों को फैला देंगे। मुंह को पूरा खोलेंगे और नासाग्र दृष्टि होगी, नासिका पर दृष्टि होगी। तो यहाँ जो तस्वीर है उसमें देखिए, हमने ये जो पाँव दिख रहा है ना दोनों पार्ट्स में, तो हमने इसको किनारे में ऐसे क्रॉस कर दिया होगा, दिखने में लग रहा होगा। दोनों हाथ आगे घुटने पर, मुंह खोला हुआ है। सिंहासन जनरली हम लोग करते हैं ऐसे, चिल्लाते हैं सिंहासन में, करते हैं वैसे ही, सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया वैसे नहीं कहा गया, बस मुंह खोल के रखने के लिए कहा गया। हो सकता है कि यहाँ पर चीजें कुछ छिपी हुई होंगी जो हम लोग करते हैं, शायद ज्यादा सटीक होगा, लेकिन हमें ग्रंथ के हिसाब से ये देख, यही कहा जाता है सिंहासन में। ठीक है, सिंहासन ये हो गया। सिंहासन में फल कुछ बताया गया है क्या, आसनों में उत्तम कहा गया है सिंहासन को, फल भी बताया गया है। इसमें कहा गया है एक तो तीनों बंध को सहज बना देता है, बंध त्रयी संस्थानम, तीनों बंधों को सहज बना देता है, और इसे आसनों में उत्तम कहा गया है, उत्तम आसन है। तीनों बंध उसमें हठ प्रतिविगा में सिद्धासन में भी बताया गया था, यहाँ तो नहीं है। फिर हम लोग आते हैं पद्मासन में। पद्मासन तो सब लोग करते ही है, ये तो हम लोग जानते हैं, ज्यादातर जगहों पर बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है। तो दाएं पैर को मोड़ करके बाईं जंघा के ऊपर रखेंगे और बाएं पांव को मोड़ करके दाईं जंघा पर रखेंगे, ऐसा कहा गया है। तो पहले कौन सा रखना है, दाएं पैर को मोड़ करके बाईं जंघा पर रखना, तो पहले राइट वाला फोल्ड करके रखिए, ये बात कही गई। फिर दूसरा उस पर रख लीजिए, और फिर कहा गया दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे, जो नियम पूर्वक दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। तो कौन सा आसन हो जाता है ये, बद्ध पद्मासन की स्थिति ये बन जाता है। तो बद्ध पद्मासन में चले गए। उसके बाद ठोड़ी को हृदय प्रदेश से लगाएंगे, नासिकाग्र दृष्टि, यहाँ इन्होंने आंख बंद किया हुआ है, एआई इमेज है, तो एआई ने जो है ज्यादा बंद नहीं लगाया, ना ही नासिकाग्र देख रही है। यही पद्मासन कहा गया है, और पद्मासन कहा गया सभी रोगों को नष्ट करने वाला है, सभी रोगों को एतद व्याधि विनाशकारी, रोगों को नाश करने वाला है। जालंधर बंद भी लगा रहे हैं, दृष्टि रख रहे हैं नासिकाग्र पर। अब पद्मासन में ध्यान रखिएगा, हठ रत्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी अपना मत दिया हुआ है और दत्तात्रेय भगवान ने भी अपना मत दिया हुआ है। दोनों के मतों को भी देखना चाहिए हमें, तो उन्होंने क्या कहा हुआ है। एक मत तो हमने देख लिया, जो श्रीनिवास भट्ट जी ने लिखा हुआ है बद्ध पद्मासन की तरफ, बद्ध पद्मासन। याज्ञवल्क्य ऋषि के मुताबिक दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पर रखेंगे। इसमें अब अंतर इतना ही है कि इसमें बाएं दाएं यानी लेफ्ट राइट की चर्चा नहीं है, पहले लेफ्ट को रखेंगे बाद में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। दोनों पैर को मोड़ करके दोनों जंघाओं पर रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। वही कहा गया, बस इसमें लेफ्ट राइट का इस्तेमाल शब्द का नहीं किया गया।
हाँ, यहाँ पर एक बात कही गई है, यह पद्मासन सभी द्वारा पूजित है, या पद्मासन को पूजित कहा गया याज्ञवल्क्य ऋषि के मुताबिक। उसके बाद बात आती है दत्तात्रेय भगवान ने क्या कहा है। तो उनके मुताबिक भी श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों जंघाओं पर रखेंगे, ठीक है, इसमें भी लेफ्ट राइट की बात नहीं आएगी। लेकिन इसमें कहा गया दोनों हथेलियों को ऊपर करके दोनों जंघाओं के बीच में रखेंगे, तो दोनों संपुटित कर लिया ना, जिसको हम लोग भैरव या भैरवी आसन हम लोग कहते हैं। राइट ऊपर हुआ तो भैरव, लेफ्ट ऊपर हुआ तो भैरवी, ऐसे मानते हैं। लेकिन यहाँ भैरव भैरवी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, कह वही बात है, दोनों हथेलियों को ऊपर करके दोनों जंघाओं के बीच में रखेंगे, दोनों जंघाओं के बीच में, कहते हैं गोद में रखना, गोद में, गोदी में रखेंगे। नासिका की दृष्टि यहाँ कही गई है। और एक बात जो क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे, जिह्वा को राजदंत पर लगाएंगे। राजदंत किसको कहते हैं? तो राजदंत कहते हैं जो छोटी जिह्वा होती है अंदर, गले के पास छोटी जिह्वा होती है, तो जिह्वा जब अंदर मोड़ेंगे, जिसको कहते हैं ना क्या, लुड़लुड़ी भी कहते हैं, तो बहुत सिंपल भाषा में गांव देहात में लुड़लुड़ी। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? स्मॉल टंग कहते हैं, स्मॉल टंग, छोटी जिह्वा, स्मॉल टंग कहते हैं। और भी उसका नाम है, घंटिका नाम है उसका, घंटिका भी कहते हैं, ऐसे घंटी जैसे लगता है, घंटी बुला रहे हैं ऐसे, तो उसको राजदंत भी कहते हैं। जिह्वा को राजदंत पर लगाएंगे, जालंधर बंद लगाने की बात है, और प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और अपान को प्राण से मिलाएंगे। ये एक बात इसमें खास कही गई है, जो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, कंप्लीट विधि भी उन्होंने बता दिया। राजदंत पर लगाएंगे और जालंधर बंद लगा करके प्राण अपान को मिलाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद पद्मासन लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो दत्तात्रेय भगवान ने थोड़ा सा और ज्यादा बताया है कि दोनों नासिका से पूरक करके कुंभक लगाएंगे। तो दोनों नासिका से पूरक करके कुंभक लगाएंगे तभी तो जालंधर बंद लगेगा, तभी प्राण अपान का मेल होगा। अब जब प्राण अपान का मेल होगा तो अभ्यास करते करते क्या होगा, अभ्यास करते करते आपको कुंडलिनी जागरण होगा। तो उसी के लिए कहा गया इससे अतुलनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, अब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतुलनीय ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है, तो पद्मासन से कहा गया। किनके मुताबिक? तो दत्तात्रेय भगवान के मुताबिक ये बात कही गई है। अब हम लोग इसी में एक और चीज है, जो दोनों हथेलियों के ऊपर एक, यानी कि संपुटित पंकज शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है, जिसको हमने भैरव या भैरवी आसन शब्द से भी इस्तेमाल किया। उसके लिए संपुटित पंकज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक हाथ को दूसरे हाथ, इसमें बद्ध पद्मासन वाली बात नहीं आई। अब हम लोग मयूरासन में आते हैं। मयूरासन के बारे में क्या कहा गया है, श्रीनिवास भट्ट जी क्या कहते हैं, दोनों हथेलियों को, विधि वही बताएगी, दोनों हथेलियों को धराम वष्टभ्य कर द्वैन तत्पूर्व पर स्थापित नाभि पार्श्ववत कहा गया है। उसी तरीके से विधि बताई गई है, दोनों हथेलियों को भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित करें। दोनों कोहनी को कहा गया पार्श्व में, दोनों कोहनी, कूर पर मतलब कोहनी को पार्श्व में लगाएंगे। किसके पार्श्व में? नाभि पार्श्व में कहा गया, नाभि के पार्श्व में लगाएंगे। दंड के समान शरीर को ऊपर उठाएंगे, कहाँ? आकाश में, आकाश में ऊपर उठाएंगे। और इसके लिए कहा गया यही मयूर पीठ है, यानी मयूर आसन है। शीघ्र समस्त रोगों का नाश, अब फल में देखिए, शीघ्र समस्त रोगों का नाश कहा गया है। गुल्म और उदर के रोग दूर होते हैं। पेट में इतना प्रेशर दे रहे, पेट के रोग तो दूर होंगे। गुल्म यानी वायु वाला बनना, तो गुल्म और उदर के रोग दोष दूर होंगे। शरीर के दोषों को भी दूर करता है, शरीर के दोष भी दूर हो जाएंगे। विषाक्त भोजन भी पचा लेता है, विषाक्त भोजन भी पच जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि बढ़ता है। कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जठराग्नि इतनी बढ़ जाती है कि विषाक्त भोजन भी आसानी से पच जाता है। ये हो गया आपका मयूरासन का। मयूरासन की तस्वीर भी यहाँ एक लगी हुई है। अब हम लोग आते हैं मयूरासन में, हम लोगों ने देखा हुआ था कई प्रकार के मयूरासन बताए गए। कितने प्रकार के मयूरासन बताए गए हैं हठ रत्नावली में? ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ जाए तो क्या करेंगे, कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार सर। 6 प्रकार की सर। 6 प्रकार के, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मयूरासन को दंड की तरह किया जाता है तो दंड मयूरासन कहा जाता है, दंड मयूरासन। जब दोनों ओर से अभ्यास किया जाता है तब यह पार्श्व मयूरासन किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है, एक तरफ से किया एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से, पार्श्व मयूरासन हो गया। और जब पद्मासन में किया जाता है तो बद्ध केकी कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना पद्म मयूरासन, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है
बद्ध केकी, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, पद्म मयूरासन को क्या कहा जाता है? तो बद्ध केकी शब्द इस्तेमाल किया गया, बद्ध केकी। फिर पिंड मयूरासन की चर्चा आई हुई, एक पैर को, अब ये कैसे किया जाता है? पिंड मयूरासन कहा गया एक पैर को सामने फैलाएं, दूसरे पैर को मयूर की तरह रखें। अब सामने कहाँ फैलाना है, साइड में है, आगे करना है, तो ये चर्चा नहीं है। तो यह पिंड मयूरासन होगा, सर्वव्याधि विनाश करता है। ठीक है, एक पैर को सामने, अगर सामने देखें तो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट में ऊपर आने की बात शायद कह रहे हैं, कुछ ऐसा है। वैसे पिंड मयूरासन की जगह पिंच मयूरासन तो बहुत मिलता है, क्योंकि अष्टांग विन्यास में आपको पिंच मयूरासन होता है, जो वृश्चिक आसन से मिलता जुलता होता है, पिंड मयूरासन। तो वो तो ठीक है, वो तो किया जाता है, वो तस्वीर भी मिल जाएगी। फिर एक पाद मयूरासन है, एक पाद को बाहर फैलाएं और दूसरे पाद को गर्दन के ऊपर रखें। ठीक है, इसमें तो हो गया, एक पांव गर्दन के ऊपर रख लिया, दूसरा पांव पीछे की तरफ भी है, ये एक पाद मयूरासन हो गया। इस तरह से 6 प्रकार बताए गए हैं मयूरासन के। अब उसके बाद हम लोग आते हैं भैरवासन, कहा गया भैरव आसन। भैरव आसन क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भैरव आसन निम्न में से किस हठ ग्रंथ में इसकी चर्चा है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ, कोई भी ऐसा आसन जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है, हठ रत्नावली लगा करके आ जाइए, सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी जितने ग्रंथ है उसमें जो आसन है वो नाम आपने सुना हुआ है, और हठ रत्नावली में ऐसे ऐसे आसन के नाम है कि शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो वो हो गया था, बोल दिया था। आज 2-3 लोग नए हैं तो उनके लिए भी ठीक रहे। अब उसके बाद भैरवासन में क्या कह रहे हैं, गुल्फो संपेड्य। अब गुल्फ यानी एड़ी को कहा गया है, तो दोनों एड़ी को संपेड्य, उसके बाद कहा गया च अन्यो अन्यम युक्त क्रमेण उत्थितम शनै। दोनों हाथों को घुटने के बगल में, तो कहा गया ये नीचे वाली लाइन में, दोनों हाथों को कहा गया घुटनों के बगल में रखें, और गुल्फो संपेड्य दोनों टखनों को मिलाएंगे। ऐसे मिलाना है, दोनों संपेड्य मतलब दोनों टखनों को एकदम जोर से मिला के रखेंगे। और फिर कहा गया है कि क्रम से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। अब व्युत क्रम है, तो व्युत क्रम का अर्थ वैसे होता है कि उल्टा करना, व्युत क्रम अपोजिट हो गया। तो अब ये भी भैरवासन कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। दोनों टखनों को मिला रहे हैं और क्रम से अगर ऊपर उठा रहे हैं, तो काल भैरव आसन का तो बहुत सारा फोटो आ रहा है, ये भैरव आसन एग्जैक्ट कैसा हो गया समझ में नहीं आ रहा है। बस लेकिन इतना जान, दोनों टखनों को मिलाएं और क्रम से उल्टा करके उसको ऊपर उठा देना है, और दोनों हाथों को घुटनों के बगल में रखना है, ये भी कहा। फिर अब एक शब्द आया हुआ है विचित्र करनी। विचित्र करनी शब्द पहले भी आया हुआ है, जब आप जल बस्ती पढ़ रहे थे तो जल बस्ती के दौरान विचित्र करनी शब्द आया हुआ था, जहां कहा गया था कि विचित्र करनी करते हुए आप जल को बाहर निकाले, ये बात आया हुआ था जल बस्ती के दौरान, जब हम लोग अष्टकर्म पढ़ रहे थे तब। तो अब इसमें देखिए कैसे किया जाता है। हालांकि ये यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ये वही विचित्र करनी है जो वहां पर जिसकी चर्चा आई हुई है, तो ये भी एक बात है, तो कैसे जोड़ दें। लेकिन शब्द आया हुआ तो वो शब्द इसी ग्रंथ में है, तो चलो वहां से एक बार कोशिश करते हैं कि इतना तो कर ही लें, वहां भी शब्द आया था, यहाँ भी शब्द आया हुआ, हो सकता है कि वही हो। सहित पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया कि स्थित हो जाए, सहित पश्चिमोत्तान स्थिते करो, तत्प्रसार ये। फिर क्या करेंगे, प्रसारित कर देंगे किसको, पादों को, दोनों पाँव को, दोनों पाँव को प्रसारित कर देंगे, दंड समो कृत्वा, और दंड के समान प्रसारित कर देंगे। इसी को विचित्र करनी कहा गया, इसी को विचित्र करनी आसन कहते हैं। सहित पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति में दोनों हाथों को प्रसारित करें, पैरों को दंड के समान सीधा रखें, यह विचित्र करनी आसन है। सहित पश्चिमोत्तान आसन तो जानते होंगे ना, पश्चिमोत्तान आसन में शरीर को आगे झुकाते हैं, सहित में पांव को पीछे ले जाते हैं, हलासन वाली स्थिति से होती जुलती होती, सहित पश्चिमोत्तान आसन, उसी के लिए विचित्र करनी शब्द आया हुआ। फिर आते हैं योग निद्रासनम। योग निद्रासन में क्या कहा गया, दोनों पाँव को कंठ के पास लपेट लें। अरे बाबा, दोनों पाँव को ऐसे गर्दन पे से कंठ के पास दोनों पाँव से लपेट ले, ऊपर चढ़ा के जो रखते हैं। दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधे, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे पीछे बांध लिया, फिर पीठ के बल लेट जाए, यह योग निद्रासन है। और इससे कहा गया है सुख प्रदा, सुख की प्राप्ति हो। तो देखते हैं, इसकी तस्वीर लगाई हुई, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से दोनों पाँव पीछे चला गया,
हाथ से पीछे पकड़ लिया, पीठ के बल लेट गए, तो ये हो गया आपका योग मुद्रासन, सुख प्रदा, सुख की प्राप्ति। इनके चेहरे पर तो लग रहा है कि सुख है, बाकी हम लोग करेंगे तो पता नहीं सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं, लेकिन गुरु ने कहा हुआ है तो जरूर। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, शवासन में आते हैं। सबसे प्रिय आसन सभी लोगों का, आसन करने के बाद जब थक जाते हैं आराम से लेटते हुए, प्रसार्य हस्तपादौ च विश्रांत्या शयनम तथा सर्वासन श्रम हर सहित तू शवासनम। अब यहाँ पर हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में एक जैसा दिया गया, लेकिन हठ रत्नावली में शवासन के शब्द थोड़े बदल दिए गए, बस शब्द बदले हैं, विधि तो वही है। आराम से कहा गया है लेटेंगे, विश्रांत या शयनम, एकदम विश्राम कीजिए शयन करके विश्रांत। और प्रसार्य हस्त पादों, दोनों हाथों को प्रसारित कर दीजिए, फैला दीजिए। यही शवासन है, सर्वासन कहा गया, यही सर्वासन है जो श्रम हर को हटाने वाला है, यानी कि आपकी थकान को दूर करता है। इसी तरीके से सोना तो शवासन में सोने के बराबर है। इसमें सिर्फ ये शब्द आया हुआ है, श्रम हर आया हुआ है, हालांकि ऊपर विश्रांतियां आया हुआ है, जो कि हठ प्रदीपिका ग्रहण संहिता में चित्त विश्रांति की बात आती है, तो उसको यहाँ अलग तरीके से पेश किया गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको उपनिषद में भी मिलता है, इसको नोट कीजिएगा, और आपको ये देखना है कि उपनिषद में कहाँ पर इसकी चर्चा है, तो ये इसको कहीं नोट करके रखिए। क्या कह रहे हैं, आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम प्रत्याहारेन योगिंद्रो विकारम हंति मानसम। आसन से रोग दूर होते हैं, प्राणायाम से सभी पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से कहा गया प्रत्याहारेन योगिंद्रो विकारम, प्रत्याहार से मानसिक विकार, प्रत्याहारेन योगिंद्रो विकारम हंति मानसम, मानसिक विकार को हरता है, विकारम हंति मानसम। तो ये याद रखिएगा, ये लाइन ही पूरा याद कर जाइए। आसनेन रुजम हंति, आसनेन योग चूड़ामणि, बहुत बढ़िया। आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम, आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम प्रत्याहारेण योगेंद्रो विकारम हंति मानसम, विकारम हंति मानसम। तो ये तीन बातें इसको ध्यान में रखें, वैसे लास्ट में तो होगा ही, हम लोग करेंगे ही। अब कुंभक के अभ्यास की चर्चा यहाँ हो रही है। कुंभक का अभ्यास हम लोगों ने द्वितीय उपदेश में वैसे बताया गया है, लेकिन प्राणायाम की महत्ता तृतीय पाद में की गई है। तो कुंभक यानी, अब कुंभक को लेकर कंफ्यूजन होती है, प्राणायाम कहें कुंभक कहें, तो मैं ये मानता हूँ सब प्राणायाम ही है। नारी शोधन भी प्राणायाम है, कुंभक भी प्राणायाम है। एक निम्न अवस्था है, एक उससे ऊंची अवस्था है, कुंभक ऊंची अवस्था है, नारी शोधन उससे निम्न अवस्था है, बस इतना ही कहा गया, मेरी नजर में यही है। अब प्राणायाम की महत्ता की चर्चा हम लोग तृतीय उपदेश पढ़ रहे हैं, तृतीय उपदेश में की गई है। प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, तो ये कहा गया है, प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, आप ये कहें कि कब करना चाहिए, तो यही वाला मंत्र आपको हठ प्रदीपिका में भी एज इट इज रखा गया। अथासने दृढ़ योगी वशीहित मतासना गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। तो प्राणायाम के लिए योग्यता एक तरह से इसको मान सकते हैं कि क्या योग्यता बताई गई है, तो आसन के दृढ़ हो जाने पर इंद्रियों को वश में कीजिए, हितकारी मिताहारी भोजन कीजिए, हितकारी और मिताहारी भोजन कीजिए, फिर गुरु के बताए नियम के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, गुरु के बताए नियम के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो आसन के दृढ़ होने पर इंद्रियों को वश में रखें, हितकारी भोजन और मिताहारी भोजन करें। अब उसके बाद आसन के बाद अब प्राणायाम देखिए, प्राणायाम की, आसन वाला तो हो ही गया था, और आसन की महत्ता यहाँ पर कही दी गई कि उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये मंत्र आपको हठ प्रदीपिका में भी आता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम निश्चलम भवेत है या तथा है, योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरुंध्यते निरुंधियेत लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा शब्द बदल गया, लेकिन बात वही है, चले वाते चलम चित्तम वाला। तो जब तक वायु चलायमान है तो चित्त भी चलायमान है, और वायु स्थिर होगा तो चित्त भी स्थिर होगा। एक का निरोध होगा तो दूसरे का निरोध होगा, तो वायु निरोध हो जाएगा तो चित्त स्थिर होगा, तो क्या होगा, योगी को यानी उस साधक को स्थिरता की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसका चित्त स्थिर हो रहा है। और उसके बाद अगले मंत्र में कहा गया है, जो मंत्र यहाँ नहीं लिखा है, जब तक शरीर में वायु है तभी तक जीवन है, वायु समाप्त तो मृत्यु तय है। इसीलिए श्वास को कंट्रोल में रखना जरूरी है। श्वास कहते हैं, श्वास बहुत धीमी, बस धक धक चल रहा है, कुछ ही समय का मेहमान है,
तो श्वास को ऐसा कंट्रोल में कीजिए, धक धक वाली स्थिति ना आ जाए, श्वास को ही पूरा कंट्रोल अंदर ही दबा लीजिए, और ऐसा दबा लीजिए कि श्वास कभी निकले ही ना। श्वास का निर्बाध संचरण हो, ऐसा कंट्रोल करना है श्वास पर। और श्वास को कहाँ पर अंदर रोकेंगे हम लोग, कहेंगे एक बार तो ले लिया, आप लंग्स में कितनी देर तक रोक सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उससे ज्यादा तो मृत्यु हो जाएगी, अंदर श्वास रोकने से भी मृत्यु हो जाती है। तो कह रहे हैं सुषुम्ना में श्वास रोकिए, सुषुम्ना में प्रवाहित कीजिए, तभी जो है आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आपकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होगी। तो सुषुम्ना में प्रवाहित हो ठीक से। तो सुषुम्ना में प्रवाहित होगा कैसे, सुषुम्ना तो बेचारा बंद है, वहां तो एक तो कुंडली सोई हुई है, दूसरा नाड़ियां है, नाड़ियां इतनी शुद्ध है नहीं कि सभी नाड़ियों को शुद्ध करके सुषुम्ना तक ले जाए प्राण को, और प्राण जब वहां जाए तो उसकी गर्मी से वो उठे कुंडलिनी। तो क्या होगा, उसके लिए नाड़ियों की शुद्धि जरूरी है, और नाड़ियों की शुद्धि होगी तो उन्मनी भाव आएगा, उन्मनी भाव तभी आएगा, यानी पूरा चित्त स्थिर हो जाएगा। स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते रहते। देखिए, तो हम लोग भी प्राणायाम का अभ्यास करें, जब ब्रह्मा भगवान करते तो हम लोग क्या है, प्राणायाम का अभ्यास किस आसन में करें। अब यहाँ कहा गया सिद्धे व पद्म पद में वा स्वस्तिके चाथवासने ऋजुकाय समासेन प्राणायामान समभ्यसेत। या तो सिद्धासन में कीजिए, च अथ आसनम कहा गया, सिद्धे व बद्ध पद में वा स्वस्तिके च अथ आसने, 3 आसन का नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है कि इस तरह से 3-3 आसन नहीं कहा गया कि या तो इसमें कर लो, या इसमें कर लो, या इसमें कर लो, या इस 3 में से किसी में करो। ये रत्नावली में नहीं कहा गया। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, और इस दौरान ऋजुकाया समासीना, शरीर को सीधा रखें। ठीक है, तो अब इसमें करना है आपको प्राणायाम का अभ्यास। आप कहेंगे बद्ध पद्मासन में भी सवाल वो हो सकता है क्या प्राणायाम, कोई मानते हैं बद्ध पद्मासन में प्राणायाम हो सकता है बिना हाथ लगाए, हो सकता है क्या? पहले तो ये तीनों याद रखना है। यस सर। केवल कुंभक। जब केवल केवली को, सिद्ध हो जाए तब। तो केवल हो गया तो फिर प्राणायाम की जरूरत क्या है? सिर्फ सहित को कुंभक सिद्ध हो जाए तो। हाँ, तो सहित हो गया तो हो गया ना, तो सहित करने के लिए तो बद्ध पद्मासन में कह रहे हैं करने के लिए ना, ऐसा थोड़ी लिखा है कि ये बद्ध पद्मासन में केवल कुंभक करना। चलिए कोई नहीं, ये गुड विषय है और ऐसा होता है, बस मानिए कि होता है। नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम की विधि का वर्णन किया जा रहा है। तो पद्मासन में बैठना, अब इसको ये मानकर चले हम लोगों ने कुंभक तो पढ़ा हुआ है, कितने कुंभक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हठ रत्नावली में? 9 कुंभक। अक्षर। अब 9 कुंभक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर फिर प्राणायाम की चर्चा आ रही है, तो नाड़ियों की शुद्धि के लिए आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहा है, और बाद में नाड़ियों की शुद्धि ही होती है मंत्र में लिखा हुआ, तो इसको हम ये मानकर चलते हैं ये नाड़ी शोधन का अभ्यास है। ठीक है, तो नाड़ियों की शुद्धि के लिए जो प्राणायाम ये किया जा रहा है, इसको क्या नाम देंगे, नाड़ी शोधन का नाम देंगे। तो ये नाड़ी शोधन हो गया आपका। इस नाड़ी शोधन में एक चीज कंफ्यूजन है, जो हालांकि कंफ्यूजन वाला उसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। एक तो इसमें बात कही गई है शुरुआत में, पद्मासन स्थितो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत। तो पद्मासन में स्थित होकर के योगी चंद्र से यानी इरा से पूरक किया। फिर ठीक लाइन दिया हुआ, प्राणम सूर्य ने चाकृष्य पूर्येद। अब लीजिए फिर से प्राणम सूर्य ने, फिर से प्राण को खींचना है कहा गया है। अब एक बार तो लेफ्ट से खींचा, तो फिर सूर्य से कैसे खींचे, सूर्य से तो छोड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ उदर को भरना है पूरक करके, तो ये कैवल्य धाम में तो ऐसे ही लिखा हुआ, कैवल्य धाम का हमने ये मंत्र लिखा हुआ है। लेकिन एक अलग पुस्तक है, उसमें ये लाइन भी जोड़ा हुआ है, इस लाइन के बाद तेन त्यजेत तेन पूर्यम धारियेद निरोधतः लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। तो इसको लेकर के व्याख्याकारों का कहना है कि या तो यहाँ कुछ गलती है, कोई लाइन छूटी हुई है। तो ये लाइन जो है एक पुस्तक में मुझे मिली तो मैंने लिख दिया, लेकिन कैवल्य धाम की पुस्तक में नहीं है। तो कैवल्य धाम में पुस्तक में नहीं है, तो उस हिसाब से कई बार कैवल्य धाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दोनों चीजें रखिए। अब यहाँ पर ये भूल जाइए कि सही क्या है गलत क्या है, यहाँ ये देखिए, ये 2 बातें लिखी, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे हम आंसर दे देंगे। क्या कहा गया, एक बार लेफ्ट से पूरक करेंगे, फिर एक बार राइट से पूरक करेंगे।
फिर विधिवत यानी पूरक 2 बार कह दिया गया। अगर अगर इसमें गलती नहीं है तो पूरक 2 बार कह दिया गया, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। अब फिर विधिवत कहा गया कुंभक करेंगे, अब फिर कहा गया लेफ्ट से रेचक कर देंगे, ठीक है, तो फिर लेफ्ट से रेचक कर देंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन पूरा पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये एक लाइन छूटी हुई है, ऐसा है। तो ठीक है, दोनों तरफ से दिमाग में बिठा लीजिए, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पद्मासन में स्थित योगी को पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करना चाहिए, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करते हुए पेट को भरना चाहिए। विधिवत कुंभक लगाएंगे, चंद्र नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल देंगे। लेकिन सही स्थिति क्या होगी, जो बाकी जगहों पर सही करके कई प्रकाशन हाउस ने छापा है कि चंद्र से किया, कुंभक लगाया और सूर्य से रेचक कर दिया, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया चंद्र नाड़ी से पूरक करे, सूर्य नाड़ी से निकाल दे। अब देखिए नीचे वाले में ठीक है, चंद्र से पूरक करेंगे और सूर्य से निकाल देंगे, फिर सूर्य से पूरक करेंगे, चंद्र नाड़ी से निकाल देंगे। इसी प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करें। और इसमें एक बात जो खास है, इस दौरान बिंब द्वय शब्द कहा गया है। बिंब द्वय, द्वय शब्द आ गया तो सूर्य चंद्र दोनों है, तो बिंब द्वय का ध्यान करें। अब इसमें हो गया कि नारी शोधन के दौरान किस पर ध्यान की बात कही गई हठ रत्नावली में, तो बिंब द्वय कही गई है, यानी सूर्य और चंद्र दोनों का ध्यान करना है। और 3 महीने करने से नारियों की शुद्धि हो जाएगी। इतना कंफ्यूजन है तो शायद नहीं पूछा जाए, तो यहाँ पर हमने नोट से लिखा हुआ है। मंत्र के मुताबिक 2 बार पूरा करने की बात आई है, एक बार चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से। हालांकि बहुत सारे व्याख्याकारों का कहना है कि यहाँ लाइनें, कुछ लाइनें मिस हो गई हैं। अब दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर आप कहेंगे अभी आप परिणाम पढ़ा रहे हो, शब्द आया, फिर आपने कहा कि नाड़ी शोधन है, फिर आप ही नीचे लिख रहे हो कि दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, तो कुंभक शब्द लाने की क्या जरूरत थी। तो मैं नहीं लेकर आया हुआ हूँ, श्रीनिवास भट्ट जी के मंत्र में लिखा हुआ, उन्होंने यही लिखा है। इस अभ्यास के ठीक बाद उन्होंने लिखा है कि दिन में 4 बार कुंभक। मैं भी एक बार चौंक गया, अक्सर मुझसे गलती हो गई होगी, तो फिर मैंने मंत्र देखा तो मंत्र में कुंभक ही आया होगा। दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करें, तो सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि 80 तक संख्या ले जाना। अब जब हम ये अभ्यास करेंगे तो प्रथम स्थिति, मध्यम स्थिति, उत्तम स्थिति आएगी। यानी कि एक निम्न स्थिति होगा कनीयसी, जिसमें पसीना आएगा, और मध्यम में कंपन होगा, और उत्तम स्थिति में प्राण रोध है, यानी प्राण ऊपर उठता है। उत्तम स्थिति में एकदम प्राण का निरोध हो जाता है, प्राण ऊपर ऊपर उठता है, ये कहा गया। और किस में करना है, तो पद्मासन, तो ऊपर बात आई हुई है, तो पद्मासन में करना है। फिर जो पसीना आए तो उसको क्या करना है, तो उसको शरीर पर ही मालिश करना है। अंग मर्दनम आचरे, इससे शरीर में दृढ़ता और हल्कापन। ये बात और कहाँ कही गई है, दृढ़ता और हल्कापन, तो हठ पर दीपिका में भी ये बात है कि दृढ़ता और हल्कापन की चर्चा वहां, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दृढ़ता और हल्कापन। तो अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उसका कंपैरिजन करते जाएंगे, एक नया ग्रंथ जुड़ेगा फिर उसका कंपैरिजन, ऐसे कर करके आप अपनी डायरी में तैयार करते जाओ, आपका बहुत सुंदर कंपैरिजन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ कहा गया है जो हठ प्रदीपिका में है वही हठ रत्नावली में है। जैसे सिंह को, हाथी को, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, तो प्राण को भी ऐसे वश में करना है, अचानक से नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, देखते देखते यहाँ पर। शीघ्रता से और गलत अभ्यास से रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर सही प्रकार से करेंगे, युक्त प्रकार से, तो सभी रोगों का क्षय होगा। अयुक्त प्रकार से करेंगे तो सभी रोग और आने शुरू हो जाएंगे। कौन से रोग आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्ष वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमा। हिक्का, श्वास, काश और सिर, कर्ण अक्ष की वेदना होगी। इसको बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद करना होगा। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनाः, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनाः। ये आपको पूरा याद होना चाहिए, कंप्लीट याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कि ये चारों पांचों चीजें दे देंगे और कहेंगे इसको सीक्वेंस में लगाइए। पहले हिक्का है, हिक्का आइए, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। अब आते हैं नारी शुद्धि के लक्षण बताए गए। नारी शुद्धि, अब इसीलिए हमने कहा कि इसको हम नारी शुद्धि मानकर चलते हैं, क्योंकि ये नारी शुद्धि की चर्चा हो रही है, क्योंकि उसके लक्षण की चर्चा इसके ठीक बाद है, और नारियों की शुद्धि भी हो रही है, तो ये नारी शुद्धि ही का अभ्यास था। नारी शुद्धि के लक्षण में जैसे कि बाह्य लक्षण कहा गया है, बाह्य चिन्ह होता है,
और कुछ आंतरिक चिन्ह भी कहा गया, आंतरिक शब्द नहीं आया हुआ है लेकिन देख के ही पता लगता है। बाहरी लक्षण क्या दिखते हैं, शरीर पतला होता है, कांतिमय हो जाता है, शरीर पतला और कांति आ जाती है चेहरे पर। कायस्य कृष्णा कांतिस तथा। फिर साधक श्वास की गति को मन मुताबिक कंट्रोल में कर लेते हैं, रोक सकते हैं। यथेष्ट धारण वायु और अनलस्य प्रदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नादाभिव्यक्ति, नाद की अभिव्यक्ति होती है और आरोग्यता आती है। इससे नाड़ी शोधन से। ये चीजें हर प्रदीपिका में याद किया था, एज इट इज वही है। अब यहाँ दो और योगियों का नाम लिखा हुआ है, योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक और योगी भगवान शिव के मुताबिक। दो चीजें, ऊपर एक योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक और एक दत्तात्रेय भगवान के मुताबिक दो चीजें आई थी। वो किस आसन के दौरान था, जरा कोई बता दे। नहीं बोलेंगे पद्मासन सर। और लोग सहमत हैं सभी लोग? पद्मासन। पद्मासन। सिद्धासन में तो नहीं था। कविता जी, सपना जी, रेशमी जी, तीन लोगों ने ऐसे किया, तीन लोगों ने माइक खोल के बोला, 6 लोग हो गए। क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, बाकी लोग। क्वेश्चन ये था कि योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक बात आई थी और दत्तात्रेय भगवान के मुताबिक बात आई थी आसन के दौरान। किस आसन के दौरान ये दो मत आए हुए थे, ये बात नहीं। पद्मासन के दौरान सर। पद्मासन। चलिए हो गया ना, अब सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो वहां पद्मासन के दौरान दो बातें आई हुई थी और उसमें हम लोगों ने, दत्तात्रेय जी ने तो और भी बातें कही थी। जिह्वा राजदंत से लगाने की बात अगर आए किनके मुताबिक है हठ रत्नावली में, तो भगवान दत्तात्रेय जी के मुताबिक कही गई है, ये वहां पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने नाड़ी शोधन देखा, नाड़ी शोधन के चिन्ह तक हम पहुंच गए और यहाँ पर अब योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक, भगवान शिव के मुताबिक बात आई हुई है, जिसमें प्राणायाम की क्रिया के दौरान व्याह्यति, प्रणव और शिरस, ये 3 शब्द आया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। योगी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्राणायाम की क्रिया जब कर रहे हैं तो उस दौरान ध्यान रखिए व्याह्यति का, प्रणव का और शिरस के साथ 3 बार गायत्री का जाप करना है। व्याह्यति तो होता है भू भुव स्व, लोग ऐसे कहते हैं। प्रणव हो गया ओम। शिरस क्या होता है इसका इतना मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें कहा जाता है कि उसी का जाप करना, व्याह्यति का जाप करना, प्रणव का जाप करना, तो शिरस के साथ कहा गया है, यानी लंबा जाप शायद होता है, शिरस के साथ लंबा जाप के लिए कहा गया है। तो व्याख्या में एक जगह हमने पढ़ा, वो भी यहाँ लिख दिया। वो जब व्याह्यति और प्रणव के साथ 3 बार गायत्री का जाप किया जाता है तो प्राण लंबा होता है, यही प्राणायाम है। व्याह्यति लोक को कहा जाता है भूव स्व, और व्याह्यति का इस्तेमाल गायत्री मंत्र के उपसर्ग के रूप में किया जाता है। ये यहाँ पर हमने व्याख्या का लिखा हुआ है, ये मंत्र में ऐसी बात नहीं। मंत्र में ये 3 शब्द देकर के पूछा जा सकता है, किनके मुताबिक, योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक। फिर भगवान शिव के मुताबिक क्या गया, कोई प्राणायाम का अगर साधक है तो उनको मानना चाहिए वो विष्णु भगवान के बराबर है, वो भगवान महेश्वर के समान है, उन्हीं के समान है प्राणायाम का साधक। और वो यह साधक भगवान का, देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे योगी की किसी को भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ऐसे योगी को किसी की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अवज्ञा नहीं करे प्राणायाम के साधक की। अब तृतीय उपदेश हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर हठ रत्नावली का। तो आज तृतीय उपदेश हो गया, कल हम लोग चतुर्थ उपदेश, उम्मीद है कल हमारा हठ रत्नावली कंप्लीट हो जाएगा।